नमस्कार फ्रेंड अंग्रेजी पेपर का एक विशेष तरह का सेक्शन है, वह है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन। फ्रेंड ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है वह थोड़ा चैलेंजिंग सेक्शन है, यह थोड़ा डिफिकल्ट सेक्शन है। इस सेक्शन से हमारे अधिकांश जो कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स है उनको डर लगता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस सेक्शन को ज़रूरत होती है साउंड वोकैबुलरी की, इस सेक्शन को ज़रूरत होती है साउंड ग्रामेटिकल नॉलेज की, इस सेक्शन को ज़रूरत होती है साउंड नॉलेज ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मतलब दुनिया भर का नॉलेज उनके पास होना चाहिए। दुनिया भर का नॉलेज कहने का मतलब यह हुआ कि कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट के पास करंट अफेयर्स से रिलेटेड ज्ञान होना चाहिए। मतलब देश और दुनिया में किस तरह के इवेंट्स चल रहे हैं, किस तरह के इन्वेंशंस हो रहे हैं, किस तरह के डिस्कवरीज हो रहे हैं, किस तरह के एक्सप्लोरेशंस हो रहे हैं, वे सब सारे तरह के उनके पास नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग इस सीरीज़ के थ्रू से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इस सेक्शन को कैसे आसान बनाएं। फ्रेंड्स, हम लोग इसके पहले ऑलरेडी 3 पार्ट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सभी वे तीनों ही पार्ट्स को अच्छी तरह से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। हम लोग आज के इस विशेष पार्ट में यह जानेंगे, यह समझेंगे, इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पैसेज के नेचर या पैसेज के टोन को हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं। ऐसे कौन कौन से 2 मास्टर टोन्स है जिसके अंतर्गत दुनिया के सारे तरह के लेखों को रखा जाता है, चाहे वो लेख पोइट्री से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो लेख प्रोज से रिलेटेड क्यों ना हो। तो वो विशेष 2 तरह के टोन वाले टर्म्स कौन कौन से हैं। फ्रेंड, ये जो 2 विशेष तरह के जो टर्म्स है, ये जो 2 विशेष तरह के जो मास्टर टोन्स है, वे है सब्जेक्टिव टोन और दूसरा है ऑब्जेक्टिव टोन। सब्जेक्टिव टोन वाला पैसेज या सब्जेक्टिव टोन वाला लेख वैसे लेखों को कहते हैं जो लेखक के व्यक्तिगत विचार पर आधारित होता है। वो लेखक के व्यक्तिगत फीलिंग्स मतलब भावनाओं पर वो आधारित होता है। उसमें जो लेखक होता है वह अपने शब्दों को देता है, अपनी कल्पना को उसमें साकार रूप देता है। उसकी जिस तरह की भी फीलिंग अंदर से हो रही है उस तरह की फीलिंग को उस अपने लेख में देने का प्रयास करता है। और इसके विपरीत यदि हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव पैसेज या ऑब्जेक्टिव टोन वाला पैसेज या इम्पर्सनल पैसेज के बारे में, तब उसमें क्या है कि जो लेखक होता है वो अपने पैसेज में, अपने लेख में अपना किसी भी तरह का फीलिंग का इजहार नहीं करता है। वो अपने जो सोच है, अपनी जो ओपिनियन है वो उसमें नहीं देता है। वह जो भी फैक्ट्स है, जो भी अधिकांश जो कॉमन लोग जानते हैं उस तरह के चीज़ों को लेकर के वह लिखता है जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जो ऑलरेडी किसी का व्यक्ति का जो एक कॉमन व्यू बनता है उस कॉमन व्यू को लेकर के वो चलता है। इस कारण से जो ऑब्जेक्टिव जो पैसेज होता है, ऑब्जेक्टिव टोन वाला जो पैसेज होता है वह फैक्चुअल पैसेज भी कहलाता है क्योंकि वो फैक्ट्स पर आधारित होता है, इस पर लोग भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जो सब्जेक्टिव जो टोन वाला जो पैसेज होता है वह व्यक्ति का खुद का ओपिनियन होता है। उससे कोई भी अन्य व्यक्ति हो सकता है कि उसको एडमिट करे या ना करे, उसे एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज कर दे। तो ये दोनों में विशेष तरह का डिफरेंस हुआ। अब हम लोग सब्जेक्टिव टोन वाले पैसेज के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। फ्रेंड, जो सब्जेक्टिव टोन वाला जो पैसेज हो सकता है उसके कुछ अलग अलग तरह के सब टोन्स हो सकते हैं। इसके अंतर्गत हो सकता है कि वो जो लेखक का जो व्यूज़ है, लेखक की जो फीलिंग है वह पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है या हो सकता है मिक्स्ड हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का वह वर्णन करता हो। लेकिन उसमें जो भी फीलिंग्स होगी, जो भी ओपिनियंस होगी, जो भी बातें उसमें होगी वह लेखक का अपना विचार होगा, लेखक की अपनी सोच उसमें प्रतिलक्षित होगी। ओके, अब इसी के आधार पे हम लोग यह जानेंगे कि पॉजिटिव टोन वाला हमारा जो सब्जेक्टिव पैसेज होगा वो किस किस तरह के टर्म्स को लिए हुए रहेगा। फ्रेंड, जो सब्जेक्टिव टोन वाले के में पॉजिटिव जो टर्म्स हो सकते हैं वो हो सकता है आपका लॉडेटरी हो। लॉडेटरी कहने का मतलब प्रशंसात्मक होता है। मतलब यदि लेखक ऐसा करे कि वह किसी खास चीज़ को या किसी खास व्यक्ति की प्रशंसा अपने शब्दों में करे, अपनी भावनाओं को निकाल करके, अपनी भावनाओं का वो उद्गार दिखा करके वह उस चीज़
के बारे में डिटेल में डिस्कस करता है अपने पैसेज में, तो उस तरह के पैसेज को हम लोग कहेंगे लॉडेटरी पैसेज। मान लीजिए चांद की खूबसूरती के बारे में यदि लेखक एक अलग ढंग से उसकी प्रशंसा करता है तो उसका जो लेख होगा वो उसका पर्सनल लेख होगा हो। और जिस तरह से वो फीलिंग, वो चंद्रमा के की खूबसूरती के बारे में वह वर्णन किया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगला उसके साथ उसके उस तरह के विचारधारा से वह सहमत हो ही। तो उस तरह का जो पैसेज कहलाएगा, उस तरह का जो प्रशंसात्मक जो पैसेज कहलाएगा लॉडेटरी पैसेज। ओके फ्रेंड, अब हम लोग जानते हैं रेवरेंट टोन वाला पैसेज किसको कहते हैं। फ्रेंड, रेवरेंट का मतलब होता है गिविंग ऑनर, मतलब किसी के सम्मान में यदि कोई लेखक लिखता है तो उसके उस लेख को हम लोग कहेंगे रेवरेंट लेख या रेवरेंट पैसेज कहेंगे। फ्रेंड, मान लिया जाए कि लेखक अपने पैसेज में कोई विशेष चीज या कोई विशेष व्यक्ति को ऑनर देकर के अपनी फीलिंग्स वह रखता है, तब उस तरह के पैसेज को हम लोग रेफरेंट पैसेज कहते हैं। फ्रेंड, अब हम लोग जानते हैं नॉस्टैल्जिक पैसेज किसको कहते हैं। कि नॉस्टैल्जिक जो होता है वो भी आपका सब्जेक्टिव फीलिंग होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू द रिकलेक्शन ऑफ द पास्ट। कहने का मतलब हुआ कि मान लिया जाए कोई लेखक अपने पास्ट के दिनों को वो याद कर रहा है, पॉजिटिव दिनों को वह याद कर रहा है, खुशी से भरे हुए दिनों को याद कर रहा है। और चूंकि वो उसका पर्सनल फीलिंग होगा, वो जो भी लिखेगा वो अपने पास्ट के फीलिंग्स को उससे प्रेरित होकर के वो लिखेगा, तो उसका वह लेख क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा वह कहलाएगा नॉस्टैल्जिक पैसेज। ओके फ्रेंड, अब हम लोग जानते हैं कि कॉम्पैशनेट पैसेज किसको कहते हैं। फ्रेंड, कॉम्पैशन का मतलब होता है करुणा या ममता या डीप लव। इसमें जो लेखक होता है वह अपने लेख को इस तरह से लिखता है कि पढ़ने वाला का दिल द्रवित हो जाए, पढ़ने वाला का दिल मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, तब उस तरह के लेख को कॉम्पैशनेट लेख कहते हैं, कॉम्पैशनेट पैसेज कहते हैं। फ्रेंड, कॉम्पैशनेट पैसेज का एक और रूप है, वह है सिंपैथेटिक पैसेज। इसमें भी जो लेखक होता है वह सिंपैथी दर्शाता है कोई खास सिचुएशन, कोई खास व्यक्ति, कोई खास समाज के प्रति। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्टिव पैसेज के कुछ नेगेटिव टोन्स वाले कौन कौन से टर्म्स हो सकते हैं। वे हो सकते हैं सरकास्टिक हो, वे हो सकते हैं पैराडॉक्सिकल हो, वे हो सकते हैं ह्यूमरस हो, वे हो सकते हैं पैसेज ऑफ डिसअप्रूवल हो, वे हो सकते हैं आपका नॉस्टैल्जिक हो। तो ये सब सारे के सारे जो टर्म्स होंगे वे लेखक के नेगेटिव विचारधारा को वह दर्शाएगा। उसमें भी जो लेखक होगा उसका वह पर्सनल ही ओपिनियन उसमें रहेगा, लेकिन पर्सनल ओपिनियन में वो नेगेटिव साइड को वह अपने लेख के थ्रू से दिखाने का वह प्रयास करेगा। और न्यूट्रल भी हो सकता है। इसमें लेखक क्या करेगा कि वह न तो पॉजिटिव कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन या व्यक्ति विशेष या पर्टिकुलर समाज के पहलू को वह दर्शाएगा, वह लगभग दोनों तरफ से वह बात करेगा। वह पूरी तरह से उदासीन होकर के यदि वह अपनी पर्सनल ओपिनियन को लिखता है तो उस तरह के जो टोन होंगे वो कहलाएगा आपका न्यूट्रल टोन। क्योंकि ये मिक्स्ड टोन भी हो सकते हैं, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि पैराडॉक्सिकल हो, पैराडॉक्सिकल आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यदि कोई भी लेखक दोनों ही एस्पेक्ट्स को लेकर के चल रहा है तब उस तरह के लेख को हम लोग कहेंगे मिक्स्ड सब्जेक्टिव टोन में रखे जाने वाले लेख। ओके, ये नॉस्टैल्जिक भी हो सकता है क्योंकि कोई लेखक यदि पास्ट के दिनों को याद करता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पास्ट के दिनों में उसके सारे के सारे जो मोमेंट्स हैं, सारे के सारे जो उसके मेमोरीज हैं वे पॉजिटिव ही हो, वे नेगेटिव भी उसमें रख सकता है। तो यदि उसमें पॉजिटिव मेमोरीज और नेगेटिव मेमोरीज दोनों ही तरह के मेमोरीज को वो रखता है तो उस तरह का पैसेज को हम लोग कह देंगे मिक्स्ड पैसेज। अब फ्रेंड, हम लोग यह जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव टोन वाला पैसेज में ऐसे कौन कौन से विशेष तरह के टोन्स आते हैं। फ्रेंड, हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टोन वाला पैसेज होगा वह किसी भी तरह से पर्सनल फीलिंग पर आधारित नहीं होगा, वह पर्सनल विचारधारा पर आधारित नहीं होगा, वह तथ्यों को पेश करेगा। वह जिस तरह से आसपास की चीज़ों को देख रहा है उसी तरह से वह अपने पैसेज में, अपने लेख में रखेगा, लिखेगा। तो इसके आधार पे हम लोग कुछ विशेष तरह के टोन, कुछ विशेष तरह के टर्म्स इस तरह से इसके लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे
ये हो सकता है डिस्क्रिप्टिव हो या डिस्कसिव हो या फैक्चुअल हो या एनालिटिकल हो या हाइपोथेटिकल हो या इंफॉर्मेटिव हो। तो इसमें लेखक क्या करेगा कि वह जो भी आसपास की चीज़ों को देखता है बस उस चीज़ को वह हूबहू रख देता है, उसमें किसी भी तरह का अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देता है। तो फ्रेंड ये रहा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टोन वाले पैसेजेस से रिलेटेड विश्लेषण। आशा करते हैं कि आप इन दोनों में अच्छी तरह से विभेद कर सकते हैं, दोनों में अच्छी तरह से डिफरेंस कर सकते हैं और पैसेजेस को आप अच्छी तरह से छांट सकते हैं एग्जाम में। हम लोग अगले जो पार्ट में यह करेंगे कि जितने भी टर्म्स हम लोग इस वीडियो लेक्चर में लिए हुए हैं सारे के सारे टर्म्स को हम लोग उदाहरण के साथ स्टडी करेंगे, उसका एनालाइज करेंगे। फ्रेंड मिलते हैं हम लोग अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर में। नमस्कार।